हम क्या सीखेंगे, तिथि के अकॉर्डिंग दिन निकालने सीखेंगे, है ना। जैसे मेरा बहुत छोटा सवाल है, 10 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। हाँ, 10 मार्च 2021 चली गई है, तो हमें बताना है कि 10 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, ठीक। ये हमारा सवाल है, और ऐसा हम किसी भी डेट का दिन पता कर सकते हैं, जो मेथड हम सीखेंगे, ठीक है जी। तो ये टाइप है अपना आप में, और ये कभी कभी पेपर में आ जाते हैं सवाल, ठीक। तो हमें चेक कैसे करना है, इसको समझो ध्यान से, है ना। पूरा कंसेप्ट समझो कि हमसे जो तारीख पूछी है वो पूछी है 10 मार्च 2021। तो हमें ये ध्यान रखना है, लिसन, ये ध्यान रखना है कि 10 मार्च 2021 तक कुल कितने विषम दिन बैठेंगे, कुल कितने अतिरिक्त दिन बैठेंगे, हमें ध्यान रखना है। और ये ध्यान का कहाँ से रखते हैं, ईसा मसीह के जन्म से ध्यान रखते हैं। आप कहोगे ईसा मसीह का जन्म तो 1/1 को हुआ था, ये तो 2021 है, इतना कैसे ध्यान रखेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये 10 मार्च 2021 है, तो इसको पहले हम एक साल कम कर लेंगे, यानी 10 मार्च 2020 कर लेंगे। अब एक साल क्यों कम किया जी, 2 साल कम क्यों ना किया, इसके पीछे वजह ये है कि जब 2021 में हम देख रहे हैं तो खाली मार्च तक का ही कैलेंडर है, यानी 2021 पूरी नहीं है, 2021 पूरी नहीं है, खाली मार्च तक की बात करिए। लेकिन जो 2020 होगा वो 31 दिसंबर तक होगा, यानी पूरी साल होंगी वो। बात समझ में आ गई ना। इसलिए हम क्या काम करते हैं कि पहले देखते हैं कि 2020 सालों में कितने विषम दिन बैठेंगे, क्योंकि जब 2021 चेक करेंगे तो खाली मार्च तक की अधूरी साल है। तो हमें चेक करना होगा कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर 2020 तक कितने अतिरिक्त दिन बैठेंगे। और इसका एक तरीका होगा कि इसको हम 2 भागों में तोड़ देंगे, 2000 और 20 में, ठीक है। किस में तोड़ देंगे, 2000 और 20 में, इतना काम कर लेंगे। मैंने आपको विषम दिन का तड़ेपन 10 का सिखा रखा है, तड़ेपन 10 सिखा रखा ना। तड़ेपन 10 का मतलब ये होता है कि विषम दिन हम जब निकालते हैं, जैसे मान लो 1600 है, 1600 में कितने विषम दिन आते हैं, 0। फिर तड़ेपन 10 फॉलो करता है, यानी 17 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1, 2000 में, ये ऐसे चलता रहेगा क्रम, और ये विषम दिन ही होते हैं। तो 2000 में विषम दिन कितने हो गए, 0। यानी ईसा मसीह के से लेकर 2000 सालों में जो विषम दिन बचे हैं वो बचे हैं 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन जो 20 साल हैं, इन 20 सालों में हमें चेक करना लीप कितने हैं, तो हम 4 से भाग देंगे। भाई लीप चेक करने के लिए 4 से भाग देते हैं ना, तो जब आप 4 का भाग दोगे तो 4 पंजे, उस 5 को आप यहाँ ऐड कर लो, जितनी बार भाग जाएगा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो 20 और 5, इनमें हम 7 का भाग देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। यानी 20 में जब 4 का भाग दिया तो 5 क्या लीप आई, उस 5 को हमने यहाँ लिख दिया और इनको जोड़ दिया, और 7 का भाग देंगे तो 7 दिया 21, तो यहाँ कितना बचा, तो ये 4 हमारे क्या है विषम दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी इसको 2 भागों में बांटेंगे, पहले तो 1 साल कम करेंगे, ठीक है, 2 भागों में बांटेंगे, फिर देखेंगे हमारे इसमें कितना बैठ रहा है, इसमें चेक करेंगे लीप कितना है, जोड़ के 7 का भाग कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आते हैं 10 मार्च है, आपको लग रहा होगा मेथड बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत आसान है। अब देखो 10 मार्च है, ये हमें पता है 2021 है, या 2021 जो होती है वो साधारण है, यहाँ फरवरी 28 की होगी, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात होगी। अब तुम आगे वाले सवालों में अगर तुम इस बात को ना ध्यान रख पाओगे, जितने भी कोड हैं सब फेल हो जाते हैं, ट्रिक कोई काम नहीं करेगी, ठीक है ना। ट्रिक भी तभी काम करती है, उनका एक वो होती है, लिमिट होती है ट्रिक काम करने की। इतना ध्यान रखना ही पड़ता है कि लीप है, साधारण है। अब ये कौन सी वर्ष है अपना में, 2021 साधारण है, फरवरी 28 की होगी, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 3 होते हैं ना अतिरिक्त दिन। जब 31 में 7 का भाग करो 3 आएगा। फरवरी कितने की यहाँ पे, 28 की। मार्च में कितने दिन है यहाँ पे, तो 10 में 7 का भाग करो 3 बचेंगे, ठीक है ना भाई। 10 में 7 का भाग करेंगे कितना आएगा, 3। इनको हम जोड़ लेंगे, सब कुछ जितने भी टोटल हैं, 3 और 3 6, 4, 10। अब 10 में 7 का भाग करो, कितना आया, 3 विषम दिन आया। अब 3 विषम दिन कितने हैं, सोमवार, मंगलवार और, यानी हमारा आंसर क्या है, बुधवार।
अब एक काम करो, मोबाइल होगा, मोबाइल में चेक करो 10 मार्च 2021 को क्या होगा, चेक करो मोबाइल में। 2020 में पूरा भाग नहीं करेंगे, खाली 2000 को अलग करेंगे, 20 को अलग करेंगे। जितनी भी शताब्दी हैं भाई, 2000 शताब्दी तो होगी, 2000 वर्ष अलग होगी, उन्हें हम अलग तोड़ देंगे, जो साल है उन्हें अलग तोड़ देंगे, है ना। जैसे मान लो 1930 है तो 1900 अलग कर लेंगे, 30 अलग कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे 2010 है तो 10 अलग कर लेंगे, 2000 अलग कर लेंगे। ये जैसे बीच में तुमने 5 जोड़ा, तो 15 वैसी साल, 15 और 10 25 ही बैठेंगे। 7 या 21 तो 4 ही सब बचे। जैसे ये हमने 20 5 जोड़ा है तो 15 साधारण होगी, तो उसमें 15 में एक साल में एक होता है, 25 ही आना है। सवाल बोल दो फिर हो जाएगा दूसरी बार। एक बार समझ लो भाई, बहुत आसान है। इसे एक कम करेंगे, है ना, हमेशा हर सवाल में एक कम करेंगे। हमसे दिन पूछे तो 2020 आ गया, इसको दो भाग तोड़ दिए, 2000 प्लस 20, 2000 का जीरो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 2000 में जीरो होता है क्योंकि 400 से कटता है ना। वैसे हमें याद रहना चाहिए तो 15 वाला, अगर ये याद ना तो मैं कैलेंडर वैसे ही न होने का है, ठीक। अब रही बात 20 में कितने लीप और होते हैं, 4 का भाग देते हैं, 4 पंजे 20, माँ समझ करो 22 होता तब भी 5 ही लीप होते क्योंकि 4 पंजे 20, 5 बार ही जाता। इन्हें जोड़कर 7 से भाग देगा, विषम दिन आ जाएंगे 4। जैसे मान लो उन्नीस कौन सा होता है, ये 2019 होता है ना। जैसे मान लो 1900 होता है ये, तो 1900 में एक जोड़ देते, फिर यहाँ पे 1 और 4 5 कर देते, ठीक है ना। अभी समझो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब यह देखने होते हैं मार्च में, क्योंकि 21 की बात है, 21 हमारा साधारण है, तो 2021 किससे चेक करेंगे? 21 को चेक करना, खाली 21 को 4 से, 21 को चेक करना 4 से कि लीप है या साधारण डिवाइड हो गया तो लीप है, बिल्कुल ना हुआ तो साधारण। खाली फरवरी के लिए करते हैं ऐसा, क्योंकि अगर लीप होता तो फरवरी का 1 आ जाता और दिन की गड़बड़ ना आती। अगर ये लीप होता तो फरवरी लिखते हैं यहाँ पे 1 की, कि फरवरी 29 को। हाँ, ये लीप होता तब भी हम घटाते 1 ही हैं, घटाते 1 ही हर उसमें, घटाना तो 1 ही है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। जनवरी में 3 बचेंगे, फरवरी में 0, मार्च में 3, क्यों 10 को भाग किया, इन्हें जोड़ दो आप तो 10 दिन बैठे, 3 और 3 6 और 4 10, तो 7 का भाग करोगे 3 आएंगे विषम, तो हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। देखो 1865 को एक कम कर लेंगे तो 1864 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। एक कम कर लेंगे, क्यों एक कम करेंगे भाई, एक कम क्यों करेंगे, मुझे इसका जवाब दो। क्योंकि 1865 जो साल है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। कंप्लीट तब होती है ये जब ये 31 दिसंबर 1865 होता है। हाँ, फरवरी भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें 18 अप्रैल है ना, तो ये पूरा साल आधी है। तब भी एक साल कम कर दे, 31 दिसंबर से अगर कम दिन है, 30 दिसंबर भी होता, जब भी 30 दिसंबर होता तब भी एक कम कर लेते, ठीक है ना। ये है क्योंकि कंप्लीट होता है 31 दिसंबर को। 1864 है तो इसे कैसे तोड़ोगे, 1800 प्लस, समझते रहे कि स्टेप 1800 पता कितना होता है ना। 16 17 18 5 3 1 0 है ना, पता रहना चाहिए। तो 18 में कितना होगा, 3 होता है। अब तुम्हें 64 में 4 का भाग देना है, 16 प्लस तो 16 बार जाएगा, तो वो 16 प्लस कर देंगे, कितना हो गया 80 में 7 का भाग करो, 7 एकम बचे 1, 7 एकम तो 3 आएगा, 3 ये होगा 3 ये होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बताओ भी यहाँ तक दिक्कत है कोई, आसान है ना। अब आपको देखना है कि 1865 है, ये 65 तो साधारण ही है, तो फरवरी यहाँ 28 की होगी। अब देखो जनवरी जो होता है वो 31 का होता है तो 3 आएगा, फरवरी यहाँ पर 28 का होगा तो 0, मार्च 31 का आता है तो 3, अप्रैल में 18 है तो 18 में भाग करो 7 का, तो कितना आएगा 7 दूनी 14 4। अब देखो यहाँ पर 4 3 7 तुम यहाँ पे भी काट सकते हो, 7 ऐसे, इनको जोड़ना नहीं पड़ेगा वो हमें, है ना। 4 3 7 ये कट गए खत्म, क्योंकि 7 से भाग देना था तो खत्म हो गया। अब कितना बचा, देखो 3 और 3 6 और 3 9, इनको हमें जोड़ना है, या सबको जोड़ देते एक साथ, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 में जब 7 का भाग देंगे कितना बचेगा 2, तो 2 अतिरिक्त दिन आएंगे, और जब 2 अतिरिक्त दिन आएंगे तो 2 अतिरिक्त दिन पर हम सोमवार से काउंट करते हैं, हमें ध्यान रखना, पहला सोमवार और दूसरा क्या हो जाएगा मंगल
वार, यही हमारा आंसर होगा। हमें बात जब 7 हो जाएंगे काट देते हैं, 7 से भाग देना होता है ना हमें तो हफ्ते बनाने होते हैं ना, सप्ते बनाने होते हैं, तो सप्ते बन गया, काम खत्म, जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। ये 1800 जो 3 आता है ना, ये 400 से भाग करके नहीं आता है ना, ये 1800 जो 3 आता है वो आता है इस वाले मेथड से 100, 200, 300 और 400। ये रिपीट होता है 5, 3, 1, 0। 500, 600, 700, 800, 900 ये रिपीट होता रहेगा। 400 की साइकिल होती है ना पूरी, ये हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है ना, कि जो 400 से कटाएगा उसके लिए 0 आएगा। जैसे 1600 400 से कट जाएगा ना तो 0 आएगा। उससे पहले क्या आता है 1500, उससे पहले क्या आता है 1400, फिर क्या आता है 1300, तो 1700, 1800, 1900, 2000 ये चलते रहते हैं। हाँ, ये हमें याद रहना चाहिए, दिमाग फैट रहे। 400 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, फिर उसके बाद साइकिल घुमा लेते हैं 5, 3, 1, 0 की, ये है। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत होता है तक? 1947 को कौन सा दिन था? तो मैंने कहा कि एक काम कर लेते हैं, हम क्या काम कर लेंगे, फिर 1940 कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको 2 भागों में तोड़ना है, 1900 प्लस 2 भागों में तोड़ना है। जब आपने इसको 2 भागों में तोड़ दिया तो 1900 को पता कितने होते हैं? 1 होता है 1900 का, 1900 का 1 होता है। 40 में किसका भाग करेंगे? 4 का। कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 बार जाएगा, 11 तक 44, 11 बार जाएगा। उस 11 को आप जोड़ेंगे 6 और 1, 4 और 1, भाग करेंगे 7 8 1 आएगा। यहाँ तक कंफर्म हो गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई। अब हमें देखना है ये 1947 में फरवरी 28 की होती है, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। अब जनवरी शुरू करेंगे भाई। जनवरी में कितना लिखें? फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, अप्रैल के बाद जून, जुलाई, अगस्त में 1 कर देंगे, क्योंकि 15 को भाग दोगे 7 से तो 1 आएगा। अब हमें देखना है कि 7 होती काट देंगे हम। जैसे देखो 3 और 3 6 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 2 5 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचा? 3 ये बचे और 1 और 1 2 ये बचे, 5 है ना। तो 5 पर क्या आता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब कुछ हद तक पिक्चर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब पेपर में सवाल को कैसे पूछ लेता है घुमा के, मैं आपको वो दर्शन करवाता हूँ उसके। पहले हमें पता करना है कि 1 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। जब हमें 1 फरवरी 2006 को ये पता करना है कौन सा दिन है, तो हम 1 साल कम कर लेते हैं। पहली बात तो ये, जब भी हम किसी तारीख को डेट निकालते हैं तो 1 साल हमेशा कम करते हैं। तो ये हाँ, फरवरी पूछा तो पहले 1 फरवरी निकलेंगे अपनी तरफ से। तो 1 साल कम कर लिए, 2005 आ गया। 2005 को 2000 प्लस 5 लिखोगे, 5 में कितने ली पाएंगे? 1। तो 2000 कितना आता है? 0। 5 और 1 6 ये हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई समस्या बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 2005 तक कंप्लीट हो गया ना। अब आप 2006 में देखेंगे तो ये तो क्या है? 28 की है। वैसे भी फरवरी 1 है तो फरवरी में कूद ही नहीं रहे यहाँ पे। तो जनवरी आएगी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 3। और फरवरी का आप कितना काउंट करोगे? 1, क्योंकि आपको 1 फरवरी पूछा है। तो 3 और 1 और 6 और 4, जब 6 और 4 10 हो गए, 10 में 7 का भाग करो, कितना जाएगा? और 3 पर कौन सा आता है? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। भाई सोमवार, मंगलवार और, यानी 1 फरवरी को कौन सा दिन पड़ा? अब आप ये बात जानते हैं कि जो दिन है वो हर 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो उसके बाद कब पड़ेगा? 8 को पड़ेगा। भाई 7 जोड़ देंगे ना, 1 में 7 जोड़ो कितना है? 8। 8 में 7 जोड़ो, 15 में 7 जोड़ो, 22 में 7 जोड़ो, 29 की फरवरी है नहीं? 22 का पड़ेगा। 22 भाई फरवरी यहाँ 29 की नहीं है।
28 की है खाली। 22 कैसे पता चली? क्योंकि ये साधारण वर्ष है। 2006 क्या है? साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 की होगी। क्योंकि 22 और 7 29 करते, फरवरी 29 फरवरी हो जाती, और 29 फरवरी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये साधारण है, 4 से नहीं कट रहा 6, तो 22 लास्ट रहेगा। तो अंतिम बुधवार कब है? 22 को। अब आप सोचो कि आपने कहाँ गलती करी होगी। जनवरी में हुई गलती है, जब फरवरी 2006 का पूछ रहे हो तो फिर जनवरी में क्योंकि फरवरी से पहले जनवरी नहीं आता। आती तो है, लेकिन फिर थोड़ा डायरेक्ट ही पूछ ली ना, फरवरी 2006 के। 1 फरवरी को दिन पता करना है ना कि 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अगर सिंपल सवाल यही पूछा जाए आपसे 1 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा, बुधवार नहीं होगा वो? 1 फरवरी को बुधवार नहीं पड़ रहा क्या? और वो जनवरी के भी तो प्लस करेंगे तुमने, जब तो बुधवार आया है। तो जनवरी को प्लस नहीं करोगे क्या? खाली तुम अगर 1 फरवरी 2006 का तो संडे ही आएगा, निकालोगे तुम 1 फरवरी 2006 का दिन खाली, वो आगे बात है। 1 फरवरी 2006 निकालने से पहले हमें पहले जनवरी देखना होगा 2006 में। तो उस बात पे कह रहा हूं, खाली वो बात फिर 2006 का पूछोगे तो अगर आपसे पूछा लगा 15 अगस्त, तो फिर आप अगस्ती लोगे इसका मतलब? उससे पहले कौन दिन ले जो लेगा, पूरी साल कहाँ में जाएगी वो? हैं? तरीका तो एक ही रहेगा ना। बताओ भी देशवासियों, सही है, ठीक है गुरुजी, हैं? ठीक है। अब ये फरवरी जो हमने पूछा, फरवरी 2006 के अंतिम बुधवार को क्या तिथि थी, तो हमें क्या काम करना होगा? पहले चेक करना होगा 1 फरवरी को कौन सा दिन पड़ रहा है। तो 1 फरवरी हमने खुद लिया है ना। और उसके लिए हमें पता है कि जब फरवरी में हमें 1 फरवरी चेक करना, तो फरवरी में 1 ही दिन है, तो 1 ही दिन रखते हैं यहाँ पे। 2 दिन है, 2 दिन रखते। अगर 10 फरवरी होता तो 10 में 7 का भाग कर देते, तो 3 दिन आ जाता। जैसे 15 अगस्त था तो 15 में 7 का भाग दिया तो 1 बचा, लेकिन यहाँ 1 है, 1 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो 1 ही रहेगा। तो वो सेम टू सेम रहते हैं। पूछ लो भाई, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है ना? सही है। पिक्चर क्लियर?